हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं संख्याओं के बारे में कि कैसे कैसी संख्याएं होती हैं। तो आज सबसे पहले हमारे पास है प्रकृत संख्याएं, यानी कि नेचुरल नंबर्स। तो दोस्तों, प्रकृत संख्याएं आखिर होती क्या है, ये हम जानने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम परिभाषा के माध्यम से समझें कि प्रकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो परिभाषा क्या है इसका कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग गिनने में प्रयोग करते हैं संख्याओं को, उन्हीं संख्याओं को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, तो जैसे में हम लोग कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि। इस तरह से गिनती की संख्याओं को ही क्या कहा जाता है, प्रकृत संख्या कहा जाता है। जैसे अब एक हम लोग प्रैक्टिकल लेकर समझते हैं कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 3 पेन है, तो हम लोग कैसे गिन सकते हैं, 1, 2, 3, इस तरह से गिन सकते हैं। तो 3 गिनती को हम लोग स्टार्ट कहाँ से किए, 1, 2, 3, 1 से स्टार्ट किए यहाँ पे। अब हम लोग ऐसे तो नहीं ना गिन सकते हैं, 0, 1 और 2, ऐसे तो गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो हुआ 3, लेकिन हमारे इस तरह से गिनने पर क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो यह हमारा गिनना गलत हो जाएगा, इसलिए हम लोग गिनना स्टार्ट करते हैं 1 से, 1, 2 और 3। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो 1, 2, 3, 4 जितनी भी संख्याएं हैं, आगे की तरफ जितनी भी अनंत बढ़ती जाएगी, वहाँ तक इन सभी संख्याओं को क्या कहा जाता है, प्रकृत संख्याएं कहते हैं। अब हमारे पास सवाल उठता है कि सबसे छोटी प्रकृत संख्या क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 होती है, यानी कि हम लोग गिनना स्टार्ट कहाँ से शुरू करते हैं, 1 से। तो सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन हो जाएगी, 1 ही होगी। अच्छा, अब हमारे पास दूसरा एक तो सवाल है कि प्रकृत संख्याओं को किस अक्षर से सूचित किया जाता है। तो याद रखने योग्य है, प्रकृत संख्या को n से सूचित करते हैं। प्रकृत संख्या को किस अक्षर से सूचित करते हैं, तो n से सूचित करते हैं, नेचुरल नंबर्स। इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स भी बोलते हैं। तो ये तो रही हमारी प्रकृत संख्या, यानी कि हम लोग समझे क्या इससे ये पता चलता है कि गिनती की संख्या को, जो भी गिनती में प्रयोग किया जाता है, उसी संख्याओं को क्या कहेंगे, प्रकृत संख्या कहेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इत्यादि। अच्छा, तो प्रकृत संख्या को n से सूचित करते हैं और सबसे छोटी प्रकृत संख्या कितना है, 1 है। अगर आपको सबसे बड़ी प्रकृत संख्या निकालने के लिए कहा जाए तो आप निकाल सकते हैं। ये ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिनती का कोई भी अंत नहीं है, ये अनंत है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सबसे बड़ी प्रकृत संख्या कितनी है, तो वो अनंत है, उसे ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गिनती को हम लोग कभी खत्म कर ही नहीं सकते हैं। जितना भी गिने उससे एक अधिक एक अधिक एक अधिक हमेशा करके एक अधिक ही बढ़ा सकते हैं हम लोग। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास संख्या है पूर्ण संख्याएं, यानी कि होल नंबर्स। तो पूर्ण संख्या क्या है, चलिए इसको भी सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से समझते हैं, फिर इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से देखेंगे कि क्या है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में बोला जाता है होल नंबर्स। और तो इसका परिभाषा क्या है, तो परिभाषा ये है कि गिनती की संख्याओं के समूह, यानी कि देखिए गिनती की संख्याओं के समूह, अर्थात यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि गिनती की संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। तो वहीं यहाँ पर भी लिखा गया है कि गिनती की संख्याओं के समूह अर्थात प्रकृत संख्याओं के समूह में, यहाँ पर हम लोग गिनती की संख्या के समूह को क्या कह सकते हैं, प्रकृत संख्या कह सकते हैं। तो वहीं लिखा गया कि गिनती की संख्याओं के समूह अर्थात प्रकृत संख्याओं के समूह में क्या शामिल कर दिया जाता है, तो शून्य को शामिल कर देने से जो समूह प्राप्त होता है वह उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। देखिए पूर्ण संख्याओं को W से सूचित किया जाता है। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी 0 ही होगी। तो एक बार फिर से समझते हैं पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए सिंपल है, गिनती की संख्या यानी क्या कि प्रकृत संख्याओं के समूह में शून्य को शामिल कर दिया जाए, यानी 0 को शामिल कर दिया जाए, तो जो समूह हमारे पास प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 इत्यादि। देखिए प्रकृत संख्या के एग्जाम्पल में क्या आ रहा था, 1, 2, 3, 4, इसमें क्या आ गया, 0 शामिल कर दिए तो क्या आ गया,
0 1 2 3 4 इत्यादि को क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। पूर्ण संख्या को W अक्षर से सूचित करते हैं और सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन हो जाएगा? तो 0 हो जाएगा सबसे छोटी पूर्ण संख्या। अच्छा, अब यहाँ पर नोट में एक बात लिखी हुई है, ये ध्यान से देखिएगा। लिखी हुई है कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। ध्यान से इस बात को समझना है कि सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखिए हम लोग, चलिए समझते हैं इसको। यहाँ पर हमारे पास है सभी प्राकृत संख्याएं। सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि प्राकृत हम किसको कहते हैं? 1 2 3 ये सब को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 से स्टार्ट होता है तो उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? तो पूर्ण संख्या क्या होता है? 0 1 2 3 4। तो क्या बात लिखी हुई है यहाँ पे देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। तो सभी प्राकृत संख्या कौन कौन हो जाएगी? 1 2 3 4 इसी तरह से और बहुत सारी। अब अगर हम लोग ये देखें कि पूर्ण संख्या में है कि नहीं ये सब, तो पूर्ण संख्या में जो एक प्राकृत संख्या थी वो भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। यानी प्राकृत संख्या में जो भी संख्याएं आएगी वो तो पूर्ण संख्या में निश्चित रूप से आएगी ही। इसीलिए कहा गया है कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, यानी जो प्राकृत संख्या है वो एक पूर्ण संख्या भी हो सकती है। और देखिए दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि परंतु सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। कैसे? तो देखते हैं इसको भी। परंतु अब इसका जस्ट उल्टा बोला जा रहा है कि सभी जो पूर्ण संख्याएं है वो क्या एक प्राकृत संख्या हो सकती है? तो नहीं हो सकती है। कैसे नहीं हो सकती है? तो देखिए 1 2 3 4 ये हम जितना भी देखें, यहाँ से जो भी स्टार्ट होता है वो तो प्राकृत संख्याओं के समूह में आते ही हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में एक ठो अधिक है 0, जो कि प्राकृत संख्या के समूह में आ नहीं रहा है। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो सभी पूर्ण संख्याएं होगी एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती हैं, क्योंकि 0 एक पूर्ण संख्या है लेकिन प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन इसका उल्टा हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या निश्चित रूप से हो सकती है। चलिए, तो यहाँ तक समझ आया। इसके बाद हमारे पास है पूर्णांक संख्याएं। तो पूर्णांक संख्या देखते हैं कि क्या होती है। तो हमारे पास पूर्णांक संख्या यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं ये देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से ही समझते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं यानी जो जस्ट हम लोग ऊपर पढ़े हैं पूर्ण संख्या, उसी के समूह में, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने से जो समूह प्राप्त होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी सिंपल भाषा में समझिए कि जो पूर्ण संख्याएं हैं उनमें क्या मिला दिया जाए? ऋणात्मक संख्या, यानी माइनस वाले संख्याओं को मिला दिया जाए तो जो समूह प्राप्त होगा वो क्या कहलाएंगी? पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि, इसी तरह से बहुत सारी संख्या है। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को किससे सूचित किया जाता है? तो I या Z से सूचित करते हैं। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन 2 प्रकार के होते हैं? तो एक नंबर में है धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि ये धनात्मक यानी कि पॉजिटिव संख्याएं होंगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 इत्यादि, ये सभी संख्या हैं। और दूसरे हैं ऋणात्मक पूर्णांक। तो ये कौन सी है? यानी कि निगेटिव संख्या है, माइनस वाली संख्याओं को ऋणात्मक संख्या कहते हैं। यानी कि -1 2 3 4 5 ये सब क्या है? माइनस में जो भी संख्या लगा रहे वो क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं। और प्लस वाले संख्या भी पूर्णांक संख्या है। तो अच्छा, तो यहाँ पर माइनस वाले संख्याएं भी आ गए और प्लस वाले संख्याएं भी आ गए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक भी आ गए और ऋणात्मक पूर्णांक भी आ गए। तो शून्य कहाँ गया? शून्य तो न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। तो देखिए यहाँ पर नोट में क्या लिखा गया है कि शून्य को यानी कि 0 को शून्य पूर्णांक कहा जाता है। इसका एक स्पेशल कैटेगरी है। 0 को कौन सा पूर्णांक कहा जाएगा? तो शून्य पूर्णांक कहा जाएगा। अच्छा, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि जेड का मतलब होता है जेहलीन, ZEHLEN, यानी कि जेहलीन ये एक जर्मन शब्द है। कहाँ का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है गिनना।
चूँकि जेड से हम लोग किसे सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्याओं को सूचित करते हैं, तो जेड के बारे में जान लेना जरूरी है। आई से इंटीजर्स हो जाएंगे। तो चलिए फिर से हम लोग पूरी संख्याओं को एक बार देख लेते हैं ताकि बिल्कुल पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए देखते हैं एक बार शुरू से। प्रकृत संख्याएँ क्या होती हैं? तो सिंपल समझिए, जो गिनती की संख्या है उसी को प्रकृत संख्या कहते हैं। जैसे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5। आप जानते ही हैं कि गिनती की संख्या कहाँ से शुरू होगी, तो 1 से हम लोग गिनना शुरू करते हैं, तो गिनती की संख्या यही हो जाएगी। प्रकृत संख्याओं को n से सूचित करते हैं। किस अक्षर से प्रकृत संख्या को सूचित किया जाता है, तो n से सूचित करते हैं। सबसे छोटी प्रकृत संख्या कौन सी हो जाएगी, तो 1 हो जाएगी सबसे छोटी, क्योंकि हम लोग 1 से ही गिनना स्टार्ट करते हैं किसी भी संख्या को। उसके बाद है पूर्णांक संख्या, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या है, यानी होल नंबर्स। गिनती की संख्याओं के समूह में, यानी प्रकृत संख्याओं के समूह में 0 को शामिल कर दिया जाता है तो क्या आ जाएगा, हमारे पास जो समूह प्राप्त होगा उसे पूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 इत्यादि। तो पूर्ण संख्या को किस अक्षर से सूचित करते हैं, तो पूर्ण संख्या को W से सूचित करते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0 हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर जो नोट में लिखा गया है, सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं क्या हो सकती है, एक पूर्ण संख्या हो सकती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं, यानी कि जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि पूर्ण संख्या के समूह में 0 भी शामिल होता है, जो कि प्राकृत संख्या के समूह में नहीं है। लेकिन जितने भी प्राकृत समूह वाले संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या में शामिल है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं एक पूर्ण संख्या होती है, परंतु सभी पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स। तो क्या है ये, पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक संख्याओं को मिला देने से, जो हम ऊपर पढ़े हैं अभी कि पूर्ण संख्याओं के समूह में जो भी ऋणात्मक संख्या होगी, नेगेटिव संख्या होगी, उनको शामिल कर दिया जाएगा, तो जो हमें नया समूह प्राप्त होगा उसे क्या कहेंगे, पूर्ण संख्याएं कहेंगे। जैसे -3 -2 -1, देखिए यहाँ से यहाँ तक पूर्ण संख्याएं थी, इसमें हम क्या शामिल कर दिए, माइनस वाले यानी निगेटिव संख्या शामिल कर दिए, तो ये प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्याएं बन गई। जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3 इत्यादि। यहाँ से यहाँ तक, 0 से आगे जितनी तक है ये सभी पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन इसमें निगेटिव संख्या है, यानी माइनस वाली संख्याओं को शामिल कर दिया जाता है, तो कौन सा समूह बना लेती है, ये पूर्णांक संख्याओं के समूह में आ जाती है। अच्छा, पूर्णांक संख्याओं को किस अक्षर से सूचित करते हैं, तो 2 अक्षर हैं, एक है आई या है जेड। आई या जेड से, दोनों अक्षरों से हम लोग पूर्णांक संख्याओं को सूचित कर सकते हैं। अच्छा, पूर्णांक संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो पूर्णांक संख्या 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार में कौन कौन, तो एक पहला है धनात्मक पूर्णांक, दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक यानी जो भी पॉजिटिव संख्या है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगी, जो भी निगेटिव संख्या है उन्हें ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। अच्छा, इस दोनों में धनात्मक ऋणात्मक में बच गया कौन, शून्य, यानी कि 0। 0 को कौन सा पूर्णांक कहेंगे, तो 0 को हम लोग शून्य पूर्णांक कहते हैं। सो आपने आज जाना प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्याओं के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। सो थैंक यू।